हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले जिस टॉपिक का आपको इंतजार होगा कि आज वो टॉपिक है कि जो बच्चे हर बच्चा ये चाह रहा है कि उसके 99 परसेंटाइल आ जाए, कुछ बच्चे ये चाह रहा है 95 परसेंटाइल आ जाए, कि ये कुछ बच्चे ये चाह रहे हैं कि मेरा जस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो हर बच्चों का अपना अलग अलग रोड मैप है। तो हम उस रोड मैप को आपको क्लियर करने के लिए एक टॉपिक लेके आए। अगर आपको 99 परसेंटाइल लाने हैं या आपको 95 परसेंटाइल लाने हैं तो आपको एटलीस्ट कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि आपके 99 परसेंटाइल आ जाए। ये डेटा जो हमें पिछले कई सालों का एनालिसिस करके हम ये आपको बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे कि आपके 99 परसेंटाइल आ जाए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इस साल 2025 में जेई में, कि क्या क्या चेंजेस है जो आपके 99 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल के क्वेश्चन के क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला मेजर चेंजेस जो है आपका कि इस बार जो बच्चे रजिस्ट्रेशन किया है सेशन 1 में वो 13.8 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अगर मैं बात करूँ 2024 की तो आपके 11,70,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। अगर यही आंकड़ा आप अगर देखेंगे कि 2023 में तो 8,23,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। अगर यही आंकड़ा हम अगर देखेंगे कि 7,69,604 2022 में रजिस्ट्रेशन किया था। इससे आप ये समझ आ रहे होंगे 2022 में 7 लाख में किया था, 2023 में 8 लाख बच्चों ने किया, लगभग लगभग आपका 1 लाख बच्चे इंक्रीज हो गए। 2024 में आप देखेंगे कि आपके 11 लाख से 8,23,000 से 11,70,000 को इसमें सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए थे 2024 में, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई रहा था, 11 लाख हो गए थे कंपेयर करेंगे 2023 से। तो सिमिलरली अगर आप देख रहे हैं हर साल 1 से 2 लाख फिर 3 लाख, इस बार जो बच्चों का आंकड़ा है 11 लाख पहले सेशन 1 में रजिस्ट्रेशन 2024 में किया था, इस बार सेशन 1 रजिस्ट्रेशन में बात करेंगे तो 13 लाख लगभग 14 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो आप देखेंगे इसमें मोटा मोटा कि आपका 2 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ज़्यादा किया है। इसी तरह से हम कुछ अंदाज़ा लगाते हैं तो आपका दो फाइनल अप्रैल सेशन में यानी सेशन 2 में जो रजिस्ट्रेशन होंगे प्लस 2 लाख होंगे। तो इससे ये मान के चलते हैं कि सेशन 2 का जो फाइनल होगा उसमें 14 लाख अभी किया है तो करीब 16 लाख बच्चे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी आपकी जो कंपटीशन होगा वो आपका 16 लाख सीटों में होगा। 16 लाख बच्चों के साथ आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सीट्स आप जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। केवल अगर आईआईटी की बात करते हैं तो 17,000 केवल आईआईटी में सीटें, ओवरऑल जो सा अलग अलग प्लेटफॉर्म को मिला के एनआईटी ट्रिपल आई मिला के तो बहुत मेजर सीटों में चेंजेस नहीं हुए हैं। यही एक वजह है कि आपका कट ऑफ काफ़ी हाई रह सकता है। तो नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं। ये तो पहला फैक्टर था कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट मेजर चेंजेस की बात करते हैं तो आपका आता है पहला ह्यूज कंपटीशन, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मेजर चेंजेस की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न रिवाइज किया गया है। एग्जाम पैटर्न रिवाइज का मतलब है ये 2021 वाला पैटर्न को लागू कर दिया गया है। 2021 के बाद क्या होता था पहले मैं ये बता देता हूँ, देन हम आपको बताएंगे 2021 के पहले क्या होता था। 2021 के बाद आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तीनों में 30 क्वेश्चन आते थे और हर सेक्शन में आपके सेक्शन ए सेक्शन बी होता था। इट मीन्स अगर फिजिक्स की बात मैं करता हूँ तो अगर फिजिक्स में सेक्शन ए सेक्शन बी है, सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन होते थे, सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन होते थे। सेक्शन बी में जो 10 क्वेश्चन होते थे न्यूमेरिकल टाइप्स होते थे, उन 10 में आपको 5 करने होते थे। बट इसी तरह के आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी यही सेम कर लेते हैं। बट अब ऐसा है, अब 2025 में जो पैटर्न लागू कर दिया गया है उसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को 25 कर दिया गया है। मीन सेक्शन ए सेक्शन बी में तो क्वेश्चन डिवाइड होंगे। फिर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैथ की बात करते हैं कि अगर मैथ में आप सॉल्व करने जा रहे हैं, मैथ में टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। 25 में आपका सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड कर दिया जाएगा। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में तो पहले भी ऑप्शन नहीं मिलता था, 20 में से आपको 20 करने होते थे, लेकिन पहले आपको सेक्शन बी में 10 में 5 करने होते थे। इसमें 5 क्वेश्चंस का रिलैक्सेशन मिल जाता था। जिन बच्चों को 10 में 5 आते हैं वो ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन करके आ जाते थे। अब क्या कर दिया गया है कि अब ये कर दिया गया है कि अगर 5 क्वेश्चन है तो आपको 5 ही पूरे करने हैं। इससे जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा टफ हो गया है। और जो ये एडवांटेज उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अच्छे पढ़ने में उनका आईक्यू लेवल अच्छा है और पढ़ने में अच्छी खासी मेहनत कर रखी है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में थोड़े से वीक है, जिनका जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको अब ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये एक लेवल है कि ये की वजह ये भी है, मेजर वजह कि आपका जो पेपर का लेवल है वो टफ पहले से माना जा रहा है। तो ओवरऑल ये दो मेजर फैक्टर थे 2024 में जो चेंजेस किए गए हैं। इसके हिसाब से हम आपको कुछ एनालिसिस करेंगे कि क्या आपके स्कोर रह सकता है, क्या कट ऑफ था। एक कट ऑफ के ट्रेंड्स को देख लेते हैं कि कैसा कट ऑफ का ट्रेंड रहता है। अगर मैं 2022 में बात करूं, जो जनरल वालों का कट ऑफ था वो 88.4 था, 88.4 था। ये मैं कट ऑफ बात कर रहा हूँ जेई एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी का कट ऑफ बात कर रहा हूँ। जेई मेंस देते हैं बच्चे
जो मेंस जिनका कट ऑफ क्लियर होता है वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैं उसकी कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। 2022 में 88.4% था जो कट ऑफ, 2023 में 90% आ गया। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं 2% का जंप हो गया है। नेक्स्ट हम अगर देखेंगे 2024 में तो 93.23% कट ऑफ रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ देख सकते हैं 3% का जंप हो गया है। 3% जंप की बात करें पहले 2022 में, पहले 2022 से 23 में आप देख रहे हैं कि आपका 2% का जंप रहा। 23 से 24 में आपका एटलीस्ट ये मान सकते हैं कि तीन मोटा मोटा आपका 3% का जंप रहा। ये जंप आप समझ रहे हैं। पीछे वाले देखिए, पीछे वाले आप देखिए जो 2023 में स्टूडेंट 1 लाख थे, 2024 में वो 11 लाख हो गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा बढ़ गए थे, इस वजह से 2024 में कट ऑफ पहले से हाई रहा है। और इस बार भी आप देख रहे थे ऑलमोस्ट आपके 2 लाख स्टूडेंट ज़्यादा एग्जाम देंगे। तो इससे आप एक पैटर्न को, ट्रेंड को समझ सकते हैं कि एटलीस्ट 95% कट ऑफ आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो ये जो आपका 2025 होगा उसमें आपका 95% कट ऑफ रहेगा, ये आप मान के चल सकते हैं। ये एडिटिंग में 95 यहाँ पर लिख दिया जाए, 95% यहाँ पर कट ऑफ रहेगा। और अगर हम देखेंगे कि अगर हम, ये तो मैंने जर्नल वालों की बात की, अगर मैं EWS वालों को देख लेता हूँ 2022 में 63% कट ऑफ था। इस बार 2023 में उनका 75% कट ऑफ हो गया और 2024 में 81.3% कट ऑफ हो गया। यहाँ पर तो जंप आप देख रहे हैं 2022 से 2023 में 12% का जंप रहा और 2023 से 2024 के बीच में आपका कितना 6% का जंप रहा। और अगर मैं इसी को ट्रेंड को आगे देखता हूँ कि OBC NCL में क्या रहा, OBC में आप देखेंगे 2022 में 67% था जो कि कट ऑफ एडवांस एलिजिबिलिटी का, वो 2023 में आके आपका 73% हो गया है इसमें भी। और अगर आप 24 में जाएंगे तो 79% हो गया है। तो अगर मैं 22 से 23 के कट ऑफ देखता हूँ दो OBC वालों के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं कि 6% जंप रहा है और 23 से 24 में भी आपका 6% रहा है। तो ये मान के अगर मैं SC वालों को देख रहा हूँ, SC वाले का जो 2023 में 43% कट ऑफ था और 2023 की बात करता हूँ तो 51% कट ऑफ था, 7-8% का यहाँ पर डिफरेंस आया है। और अगर मैं 2024 की बात करता हूँ तो 9% का जंप आया है, 51 से 60% हो गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरीके से कट ऑफ वेरी कर रहा है, हर साल कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज की रीजन आप समझ सके, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो इससे आपका कट ऑफ भी बढ़ेगा। इस साल 2 लाख स्टूडेंट बढ़े हैं तो ये मान के चलिए एटलीस्ट आपका 93 से 95% का तो कट ऑफ होगा। तो पहले ही मैं ये बताना चाहूँगा, आपको एक रोड मैप सेट करना है कि जस्ट मुझे जेई क्वालिफाई नहीं करना है, मुझे एडवांस भी एलिजिबल होना है। एडवांस एलिजिबल होने के लिए सेकंड जो रोड मैप होना चाहिए आपका अच्छे कॉलेज के लिए होना चाहिए। एटलीस्ट आपके अच्छे कॉलेज तभी मिलते हैं। अच्छे कॉलेज की बात करूँ तो मैं, अगर मैं NIT की बात करूँगा तो टॉप के NIT में अगर आपको CSE चाहिए तो 99% से कम लाएंगे तो कोई भी टॉप के कॉलेज में आपको CSE नहीं मिलने वाला। चाहे टॉप के IIITs में बात करें तो वहाँ भी आपको 99% से कम रैंक पर आपको CSE नहीं मिल जाएगा। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, इस पर आपको ये लिंक पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ये अभी आपको दिख रहा होगा ये वीडियो को देख सकते हैं कि आपके कितनी रैंक, कितने परसेंटाइल पे आपके कौन कौन से NIT और कौन कौन से IIIT मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट जेई 2024 जनवरी अटेम्प्ट सब्जेक्ट 5। अब ये चेक कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे कि आपके 95 परसेंटाइल आ जाए। जैसा कि मैंने बताया, बच्चों का पहला रोड मैप ये है कि वो 95 यानी कि कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं। सेकंड रोड मैप है ये है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि वो आपका 99 परसेंटाइल के लिए टारगेट कर रहे हैं, तभी उनको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। तो दोनों चीज़ें देखते हैं कि अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो आपको कितने अटेम्प्ट करने होंगे, अगर आपको 95 परसेंटाइल लाना है तो आपको कितने अटेम्प्ट करने होंगे। तो पहले देख लेते हैं कि देखिए पहले भी आपका एटलीस्ट 10 शिफ्ट में एग्जाम होता है। जैसे आपके 5 डेज अभी एग्जाम हो रहा है, 22, 23, 24, आपका फिर 28, 29 को हो रहा है, यानी कि 5 दिन चलेगा। हर डे में आपकी 2 शिफ्ट होती है, टोटल 10 शिफ्ट हो गई। तो लास्ट ईयर 2024 में भी ऐसा हुआ था कि 10 शिफ्ट में हुआ था। तो कौन सी शिफ्ट टफ होगी, कौन सी शिफ्ट ईजी होगी, ये पहले से डिसाइड नहीं होता है। तो पहले देख लेते हैं, अगर आपको मिनिमम 66 फिजिक्स की देखते हैं, फिर हम आप चेक कर लेंगे केमिस्ट्री में कितना करना होगा, फिर हम मैथ्स का कर लेंगे। आपको पता है मैथ्स आपके 9 परसेंटाइल बनाता है, क्यों? क्योंकि मैथ्स का पेपर ईजी नहीं, टफ आता है।
केवल एक शिफ्ट था जहाँ पर मैथ का एग्जाम को बोला था इजी आ गया था 22 जनवरी 2024 का, जिसकी वजह से थोड़ा सा बवाल मचा था, एनडीए पर क्वेश्चन मार्क होते थे। हालांकि वो चीज़ें सब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे। 46 अगर आपके मिनिमम बात कर रहे हैं, मिनिमम अगर आपको करना है, मिनिमम का मतलब है ये आपकी फिजिक्स में आप लोग देख रहे होंगे कि 46 और 74 लिखा हुआ है, मीन्स मिनिमम मार्क्स आपके कितने 46 के लाने हैं और मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं 74। ये मिनिमम और मैक्सिमम थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मिनिमम मार्क्स मतलब जिस दिन का शिफ्ट टफ था उस दिन ये मिनिमम मार्क्स 46 मार्क्स के आपको फिजिक्स पे 100 परसेंटाइल बन रहा था, और अगर आपका शिफ्ट टफ था फिजिक्स का एग्जाम तो 75 मार्क्स लाने पे आपके 100 परसेंटाइल बन रहे थे। तो ये चीज़ आपको क्लियर आ रही होगी। अगर मैं बात के मान के चलता हूँ आपका शिफ्ट ईजी आ रहा है या टफ आ रहा है, तो पहले देख लेते हैं अगर आपका एग्जाम शिफ्ट टफ आ रहा है तो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। अगर आपका शिफ्ट टफ आ रहा है तो आप 14 क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपका शिफ्ट इजी आ रहा है तो आपको 21 क्वेश्चंस करने होंगे। ये रीज़न है कि बच्चे चाहते हैं उनका शिफ्ट कैसा आए, टफ आए। बाकी अदर एग्जाम में क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम उनका थोड़ा सा इजी आ जाए, लेकिन जेई में थोड़ा सा उल्टा है। बच्चे सोचते हैं अगर हमारा एग्जाम पैटर्न टफ आ रहा है तो हमें नॉर्मलाइजेशन के थ्रू अच्छे परसेंटाइल मिल जाएंगे, या जो हमारा टॉपर होगा वो कम परसेंटाइल पे होगा जिससे 100 परसेंटाइल ईजी बन जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो बच्चों को ये नहीं पता है कि 99 परसेंटाइल या परसेंट परसेंटाइल में क्या डिफरेंट होता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे जिन बच्चों का शिफ्ट 1 में है तो उसमें जो भी बच्चा हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उसको 100 परसेंटाइल दे दिए जाते हैं। सपोज आपका कोई स्टूडेंट है जो 300 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, 300 में अगर जो बच्चा टफ शिफ्ट की बात करता हूँ 2024 के आंकड़े के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो टफ शिफ्ट में बच्चे हाईएस्ट लाए थे वो 155 मार्क्स लाए थे, आगे भी दिख जाएगा आपको। 155 मार्क्स वाले को 100 परसेंटाइल दे दिए गए थे। तो अगर ये होता है परसेंटाइल। ऐसे सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं, सपोज मान लीजिए कोई इजी शिफ्ट है, मैं बात करता हूँ 2024 के 27 जनवरी की, जहां पर बहुत इजी पेपर आ गया था। इजी पेपर का मतलब ये नहीं है कि वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट कम बैठे थे या ज्यादा बैठे थे। जेई वाले क्या करते हैं, इक्वली स्टूडेंट को डिवाइड करते हैं। बाद में थोड़ा सा डिस्कस किया गया या थोड़ा सा लोगों ने एनालाइज किया तो वहां पर ये पता चला कि ज्यादा अच्छे स्टूडेंट जो थे वो 27 जनवरी के शिफ्ट में बैठ गए थे, इसलिए जो वहाँ का 100 परसेंटाइल बन रहा था वो 235 चला गया था हाईएस्ट मार्क। तो उस वो शिफ्ट थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ था। तो अगर आपका पेपर इजी आता है तो आपके 220 230 के प्लस ऊपर आपका ये कट ऑफ जाने वाला है, जिसमें आपको 21 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। हम मान के चलते हैं अगर आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके हो सकता है 2 से 3 इनकरेक्ट होंगे, 2 से 3 इसमें भी इनकरेक्ट होते हैं, तो यानी करेक्ट क्वेश्चन आपको करके आने हैं। इजी शिफ्ट में आपको 19 करके आने हैं, और टफ शिफ्ट रहता है आपका तो आपको 12 क्वेश्चंस करके आने हैं। ये चीज़ समझ में। अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अगर आपका मिनिमम मार्क्स की बात करते हैं तो 42 गया था, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 66 मैक्स गया था आपका। मैक्स का मतलब है कि अगर आपकी इजी शिफ्ट था तो 66 मार्क्स लाने होंगे, अगर आपका टफ शिफ्ट था तो आपके 42 मार्क्स आने चाहिए। 42 मार्क्स के लिए आपको 13 क्वेश्चंस करने होंगे, और अगर आपका 66 मार्क्स की बात करें यानी इजी शिफ्ट आ रहा है तो आपको 19 क्वेश्चन करने होंगे। 19 में अगर बात करता हूँ फिर से आपके 10% एरर मान के चलिए, एटलीस्ट 10% एरर मान के चलना पड़ेगा, तो आपके करेक्ट क्वेश्चन जो होंगे वो 11 से 17 के बीच में होंगे। अब ये बच्चे कैसे पहचानेंगे उनका शिफ्ट कैसा है, इजी शिफ्ट है कि टफ शिफ्ट है, ये बच्चों को पहले तो नहीं पता होता। जब एग्जाम दे के आते हैं उसके बाद ये चीज़ें पता चलती है कि शिफ्ट इजी था कि टफ था। तो यहाँ पर एक एवरेज क्वेश्चन देख सकते हैं कि फिजिक्स में आपको बेटा ये मान के चलिए अगर आपके मॉक टेस्ट में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, 100 प्लस आ रहे हैं, तो आप 95% को टारगेट कर सकते हैं। 95 परसेंटाइल को टारगेट करने के लिए आपको फिजिक्स में एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और फिर अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो आपको 16 क्वेश्चन करीब इसमें सॉल्व करने हैं। और अगर मैथ का देख लेते हैं, मैथ्स में जो हाईएस्ट नंबर गया था वो 44 गया था मैथ्स का। मैथ्स हाईएस्ट नंबर की बात कर रहा हूँ, ये बहुत सही सुन रहे हैं, 44 ही गया था। मैथ्स काफ़ी टफ शिफ्ट रहता है, तो इजी शिफ्ट में भी 44 गया था। अगर टफ की बात करेंगे 20 नंबर मिनिमम था। 20 मिनिमम का नंबर रखा, आप समझ रहे हैं कि जिन बच्चों ने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो उसमें 2 गलत हो गए होंगे, तो भी आपको कितने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे 100 परसेंटाइल मिल जा रहे थे। तो मैथ्स में ज़्यादा आपको ईगो हर्ट नहीं करना है। मेरे किसी सीनियर ने कहा था कि जितना जेई में करना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे की मैथ सपोज बहुत अच्छी है और उसको लगता है कि मैं 25 क्वेश्चन में केवल 8 क्वेश्चन करके आ रहा हूँ, तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है, तो उस चक्कर में बच्चे अपना टाइम लॉस भी करते हैं
और अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो चीज़ों को इक्वली डिवाइड करके रखना है, ईगो हेट नहीं करना है, क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करके आना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। अगर मैथ्स में हम बात करेंगे मैक्सिमम की, अगर 2044 बच गया था उसमें आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, तो 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, तो आपके 100 परसेंटाइल बन गए थे, जिसमें से 12 आपके सही थे। तो ये आप मान के चलिए, अगर आपको मैथ में 100 परसेंटाइल लाना है तो आप इजी और मॉडरेट दोनों का मैं एवरेज बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन आप मैथ के कर सकते हैं। तो आपने देखा फिजिक्स में आपको 15 करीब क्वेश्चन करने हैं, केमिस्ट्री में आपको 16 क्वेश्चन करने हैं और मैथ में आपको 10 से 11 क्वेश्चन करने हैं। तो आप अगर इतने क्वेश्चन करके आते हो, एरर आपकी एटलीस्ट 10% रहती है जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की रहती है, तो आपके 95% बन जाएंगे। ये तो रहा 95% बच्चों के लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका टारगेट रहता है कि मुझे 99 परसेंटाइल लाने हैं। तो ये मैं आप कैसे डिसाइड करेंगे जिन बच्चों का टारगेट 99 का है, किस बच्चों का आपका 95% का है। तो सारी चीज़ें बताते हैं हम आपको कि जो बच्चे मॉक टेस्ट में 100 प्लस ला रहे हैं वो 95% को टारगेट कर सकते हैं, और जिन बच्चों के मार्क्स मॉक टेस्ट में आपके 140 प्लस आ रहे हैं, 150 के प्लस आ रहे हैं, तो वो 99 को टारगेट कर सकते हैं। वो चीज़ें अब देख लेते हैं 99% लाने के लिए आपको क्या क्वेश्चंस करने होंगे, कौन से क्वेश्चन फिजिक्स में कितना करना होगा, केमिस्ट्री में कितना करना होगा, मैथ में कितना करना होगा, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने आए थे कि 99 परसेंटाइल वालों को क्या टारगेट करना होगा। ये किया था, मैं करना नहीं होगा, किया था, क्योंकि ये मैं 2024 का डेटे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम लास्ट में बताएंगे अगर हम कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमारे लिए सेफ होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, एग्जाम में कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़ गए हैं। तो ये तो 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग इतने क्वेश्चन करने पे इतना बन रहा था, इसलिए इससे आप करीब मान के चलिए कि आपके 2-3% टफनेस बढ़ जाएगी। तो आपको क्वेश्चंस के जो अटेम्प्ट है वो भी आपको 2 से 3% क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी आपके इतने क्वेश्चन बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि बेटा ये 2 से 3% आपको ये एक्स्ट्रा करना पड़े, ये थोड़ा सा डिपेंड करता है एग्जाम का लेवल क्या है और एग्जाम में क्या बच्चे कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे को एग्जाम 22 सेकेंड शिफ्ट के बाद है तो वो बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उनको ये चीज़ें हम रिव्यू लेने जाते हैं बच्चों के। जो भी एग्जाम होगा 22 फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों का, उनका रिव्यूज लेंगे, सेकंड शिफ्ट वालों का होगा 23 को होगा, तो उस रिव्यू से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम के लेवल क्या आ रहा है, एग्जाम के पैटर्न कैसे आ रहे हैं, किस क्वेश्चन किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या जेई का क्या इस बार का क्राइटेरिया रहेगा, कितने क्वेश्चन टफ होंगे, कितना चीज़ें। तो सारी डिटेल आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसी चैनल पर आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगी कि वीडियो पड़ गया। जैसे बच्चों का एग्जाम छूटेगा 9 से 12 शिफ्ट वालों का, आपको 1 बजे या 12:30 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। जिन बच्चों का सेंटर कानपुर में गया है वो हमारे नंबर पर कॉल करके किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सेंटर से रिलेटेड या किसी अदर बच्चों को किसी आधार कार्ड से रिलेटेड या ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हमसे कोई हेल्प हो पाएगी तो हम जरूर बच्चों की करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितना चीज़ें बच्चों को नंबर लाने पड़े थे। फिजिक्स की बात करते हैं कि अगर आपको मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम आपको 71 नंबर लाने पड़े थे मिनिमम के लिए जब एग्जाम से टफ था, और मैक्सिमम कितना गया था 91 गया था जब एग्जाम इजी था। तो इजी जब एग्जाम टफ था तो आपको 100 परसेंटाइल लाने के लिए 21 क्वेश्चंस करने पड़े थे, और अगर हम बात करें एग्जाम जब इजी था तो 25 क्वेश्चंस करने पड़े थे। मीन्स आप समझ रहे हैं 25 ही करने, टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 में 5 ऑप्शनल थे, यानी 25 में आपको 25 कर रहे थे तब आपके जाके 100 परसेंटाइल बन रहे थे, क्योंकि इसमें करेक्शन भी तो होगा। करेक्शन की हम इस बात करते हैं कि अगर आप करेक्ट क्वेश्चन करेंगे 21 में तो 19 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे, 25 में जब एग्जाम ईजी था तो 23 आपके करेक्ट होंगे। तो इन क्वेश्चन इस पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, देन आपके 100 परसेंटाइल बन रहे थे। आपको नेगेटिव मार्किंग का पता होगा, 1 क्वेश्चन रॉन्ग करने में 1 मार्क्स आपके रॉन्ग नेगेटिव कर दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन को ज़्यादा नेगेटिव ना करें, जो क्वेश्चन सही आते हैं सॉलिड क्वेश्चन ही करें ताकि आपके नेगेटिव मार्किंग ना बढ़े, उसका इफेक्ट पड़ता है आपकी रैंक पर भी। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो मिनिमम जो था कट ऑफ गया था 2024 में वो 51 गया था, और मैक्सिमम जो था वो 85 गया था। केमिस्ट्री की बात करते हैं कि आपको पता होगा, जैसा आप लोग सुना होगा कि फिजिक्स बेवफा होती है, केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, एनसीईआरटी बेस्ड या इजी क्वेश्चंस आते हैं। कंपेयर करेंगे फिजिक्स और मैथ की, क्यों? क्योंकि बच्चे फिजिक्स और मैथ में ज़्यादा टाइम देते हैं, केमिस्ट्री में इतना टाइम भी नहीं देते, बट जो स्कोर बनाती है वो आपकी केमिस्ट्री बनाती है। तो थोड़ा केमिस्ट्री पे ध्यान रखिएगा, कोई भी पेपर को इस तरह से आप करने सॉल्व करिएगा कि कोई क्वेश्चन आपके छूटे ना के मतलब आप पूरा पेपर को ओवरव्यू कर पाए। कुछ बच्चे आधा ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हो सकता है बाद के कुछ क्वेश्चन आपके आते हो ओवर टिक वाले हो केमिस्ट्री के, क्योंकि उसमें इजी थोड़ा सा अगर कंपेयर करेंगे इससे, तो क्वेश्चन सारे सॉल्व करिएगा
और इसके बाद देखते हैं सॉल्व करने का मतलब है सबको टिक नहीं करके आना, जो आते हैं उनमें से वही सॉल्व करिएगा। अगर हम मिनिमम बात करते हैं तो 17 क्वेश्चंस बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे मिनिमम के लिए, यानी कि ये शिफ्ट कैसा था, टफ शिफ्ट था, टफ शिफ्ट का बता रहा हूँ मैं। अगर हम 85 में बात करें तो 24 क्वेश्चंस बच्चों ने सॉल्व किए थे, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे, 22 आप लाए थे। 22 क्वेश्चन करने में उनके 100 मार्क्स बन रहे थे। ये मैं तब बता रहा हूँ जब बच्चों का शिफ्ट ईजी था। टफ शिफ्ट में 15 क्वेश्चन पे आपके 100 मार्क्स बन जा रहे थे अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैथ्स का देखिए मिनिमम यहाँ पर कितना है, 35 क्वेश्चन है और 35 मिनिमम है मार्क्स हैं, और मैक्सिमम आपका 77 मार्क्स है। ये बहुत थोड़ा फैक्टर अलग था, क्योंकि मैथ्स में कभी भी हाईएस्ट इतना नहीं गया है। ये रिकॉर्ड था जेई के हिस्ट्री में कि मैथ्स में 77 मार्क्स हाईएस्ट गया था। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, मैथ भगवान से बनाइएगा कि मैथ इतना ईजी ना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपकी रैंक डिफाइन, परसेंटाइल डिफाइन कर सकता है। अगर मैथ्स ईजी था तो आपके कितने 77 मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 22 क्वेश्चंस कर रहे हैं आप। और मिनिमम जब टफ शिफ्ट था तो 11 क्वेश्चंस में बच्चे करके आए थे। ये करेक्ट की बात करें उसमें 9 करेक्ट थे, 20 जो कि इजी शिफ्ट में था उतने करेक्ट थे, 2 आपके रॉन्ग थे। तो ये चीज़ें समझ रहे हैं। मैथ में आपको ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं 15 क्वेश्चन तक, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करिएगा बेवजह। अगर आप इतने क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आपको आते हैं तो वो बात अलग की है सॉलिड, वरना आपको ज़बरदस्ती के रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करने की। आपको ये चीज़ें पता नहीं तब भी आप टिक करके आ रहे हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, आपको लग रहा है आपकी रैंक नहीं आएगी। आप अगर इतना करके आ रहे हैं तो आप 99 परसेंटाइल ले आएंगे। ये 2024 का आंकड़ा था। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों को 99 परसेंटाइल जेई 2025 में लाने हैं, 2025 में लाने हैं, तो उनको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, कितने क्वेश्चन अगर वो करके आएंगे तो उनके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। तो सबसे मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करना जा रहे हैं। टॉपिक का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये था जिसका बच्चों को इंतजार था। आगे देख लेते हैं। अगर आपको 99 परसेंटाइल लाने हैं फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में, ओवरऑल 99 परसेंटाइल लाने ही हैं। आपकी रैंक अगर 10,000 के अंदर ला रहे हैं, 5,000 के अंदर ला रहे हैं, तो आपको कितने परसेंटाइल लाने चाहिए जहां पर आपकी तो आपको कितने 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको फिजिक्स में 99 परसेंटाइल लाने हैं तो आपको फिजिक्स में 80 से 90 को मार्क्स लाने होंगे। 80 से 90 मार्क्स लाने के लिए आपको 23 से 25 तक क्वेश्चंस करने होंगे, और इसमें से हो सकता है आपके 2 करेक्ट होंगे। तो ये मान के चलिए 21 से 23 क्वेश्चंस आपको करने हैं अगर शिफ्ट आपका इजी आता है तब। अगर 95 परसेंटाइल लाने हैं तो आपको ये मान के चलिए 95 परसेंटाइल लाने, तो ये मान के चलिए आपके मार्क्स 55 से 65 के बीच में आने चाहिए, और 65 से 19 के 65 मार्क्स आने चाहिए। 9 इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे आप 16 से 19 तक अटेम्प्ट करेंगे, और करेक्ट इसमें अगर आपके होंगे तो 14 से 17 तक क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। अगर हम केमिस्ट्री में देखते हैं 99 परसेंटाइल लाने हैं, तो अगर 99 परसेंट लाने हैं तो मार्क्स आपके 70 से 85 के बीच में होने चाहिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो करेक्ट होंगे वो 20 से 24 के बिटवीन होंगे। और करेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18 से 22 के बीच में आप करेक्ट होंगे। करेक्शन गलती तो होगी, ये मान के चलिए आप जितना भी अच्छा कर रहे हैं। कुछ बच्चों का एक्सेप्शनल नहीं मैं काउंट कर रहा हूँ, एटलीस्ट मान के चलिए 10% एरर जरूर आती है। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। 95 परसेंटाइल स्टूडेंट की 95 परसेंटाइल लाने अगर आपको, तो 50 से 65 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में अटेम्प्ट करने होंगे, और 15 से 19 आपके सही करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। करेक्ट क्वेश्चन इसमें 30 से 17 होंगे, उसमें 2 आपके करेक्ट रॉन्ग हो सकते हैं। मैथ्स की बात करें अगर 99 परसेंटाइल लाने हैं तो आपको 60 से 65 क्वेश्चंस करने होंगे, तो 60 से 65 मार्क्स लाने होंगे। जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे वो 18 से 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और जो करेक्ट होंगे उसमें 16 से 70 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, और 2 आपके इनकरेक्ट हो सकते हैं। 95 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 35 से 40 क्वेश्चंस मार्क्स लाने होंगे, और करेक्ट क्वेश्चंस जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, करेक्ट के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने होंगे, 11 से 13 अटेम्प्ट करने होंगे, उसमें से 9 से 11 आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ रहे हैं कि आपको अगर इतने क्वेश्चन 99 और 95 परसेंटाइल लाने हैं तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं एक कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ तो मेरे 95 का कट ऑफ क्रॉस हो जाएगा, या कितने सॉल्व कर लें तो हमारा 99 परसेंटाइल आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे देख लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद है कि
सारी चीज़ें समझ। अगर किसी तरह का आपको डाउट रहता है तो हमारे कमेंट कर सकते हैं, हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल पाता। काउंसलिंग से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म भी आने वाले हैं, तो जरूर चैनल से सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको अच्छे वीडियो मिलते रहे, आपके नॉलेजेबल, आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।